रोहित शर्मा फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। उनसे सिर्फ कप्तानी नहीं छीनी है, उनसे उनकी आज़ादी भी छीन ली है। क्योंकि जो 24 घंटे बाद वो जो जिस तरीके से कप्तानी छीनी गई थी रोहित शर्मा से, उसका षड्यंत्र अब सामने आ रहा है। उसकी एक एक पटकथा, उसकी एक एक लिखावट, उसका फ्रेम टू फ्रेम जो सीन लिखा गया था वो पूरी तरह से फिक्स था। जैसे मैच फिक्स होता है ना, ठीक वैसे ही रोहित शर्मा को फंसा दिया गया है। क्योंकि अभी उनकी सिर्फ कप्तानी छीनी गई है, जिसको लेकर के उनके जो फैंस हैं वो चिंतित हैं। लेकिन अब इस जिस सीरीज़ के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है, जिस सीरीज़ के लिए रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में खेलते नजर आएंगे, वो सीरीज भी एक ट्रैप से कम नहीं है। मैं रोहित शर्मा के बारे में बहुत सारी जो नई बातें पता चली हैं, जो चौंकाने वाले खुलासे हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा। लेकिन जो फैंस की सबसे बड़ी चिंता है वो ये, क्या रोहित शर्मा की कप्तानी ले लेने के बाद जो चीफ सेलेक्टर हैं, जो टीम इंडिया के कोच हैं गौतम गंभीर, क्या वो रोहित शर्मा को 2027 तक खेलने देंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप भ्रम में हैं, या ये कहूँ कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ट्रैप रोहित शर्मा को लेकर के रचा गया है, या जिस ट्रैप में रोहित शर्मा को फंसाया जा रहा है, वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक ये कि अगर रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में प्रदर्शन नहीं किया, उनके बल्ले से रन नहीं आए, तो फिर रोहित शर्मा को T20, टेस्ट और अब वनडे टाटा बाय बाय कहना पड़ जाएगा। और अगर नहीं कहा तो ये चीफ सेलेक्टर रोहित शर्मा को सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। और फिर मजबूरी में टीम इंडिया के चैंपियन कप्तान, चैंपियन मैं इसलिए कह रहा हूं कि रोहित शर्मा आईसीसी के टूर्नामेंट के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, इनके तीनों फॉर्मेट के जो सारे मैचों में सिर्फ एक मैच हारा और तीनों के फाइनल में पहुंचे और 2 कप जिता के दिए। उसके बावजूद उस कप्तान के साथ ये सब हो रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं, क्या जो कप्तान भारत को आईसीसी के 2 बड़े टूर्नामेंट जिता करके देता है, क्या वो एक अच्छी फेयरवेल डिजर्व नहीं करता था? क्या चीफ सेलेक्टर, क्या गौतम गंभीर उसे उसकी जो इज्जत थी वो नहीं दे सकते थे? क्या उसको इस तरह से जलील करना सही था? जलील मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस कप्तान के जो रिकॉर्ड हैं उसके सामने दुनिया के बड़े बड़े कप्तान के रिकॉर्ड पानी भरते हैं। कोई नहीं ठहरता है अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं। लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा को न सिर्फ वनडे की कप्तानी से हटाया गया, बल्कि उसको एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से कभी भी उनकी टाटा बाय बाय हो सकती है। कभी भी हो ये सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बने तो रोहित शर्मा की वो आखिरी सीरीज हो जाए, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर रन बन गए तो ये जो गौतम गंभीर हैं या जो चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर हैं उनको आगे कंसीडर करें। रोहित शर्मा के लिए ना एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसा है, और ये उस कप्तान के लिए है जिसके अनगिनत रिकॉर्ड है, जो दिलेरी से खेलता है, जिसे कोई चालबाजी छल कपट नहीं आता है, पॉलिटिक्स से दूर है, वो कोसों दूर है, जो होता है मुंह पे तपाक से बोलता है। ऐसे कप्तान के साथ
ये ठीक तो नहीं हो रहा है। हालांकि अब वो कप्तान भी नहीं है, लेकिन मैं कप्तान इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने अपनी कप्तानी में जो टीम इंडिया को दिया है वो बड़े बड़ों ने नहीं दिया। अगले पल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन रोहित शर्मा का अब तक इस पर कोई बयान नहीं आया है और उनकी ये चुप्पी कहीं ना कहीं आने वाले बड़े तूफान से पहले की शांति है जो कभी भी भंग हो सकती है।